ओके, स्क्रीन शो हो रही है सर मेरी? जी जी हो रही है। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम है लिंक लिस्ट की मीडियम और रोटेट लिस्ट। गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, रोटेट दिस टू राइट प्लेसेस, राइट बाय के प्लेसेस। हमें यहाँ पर एक लिंक लिस्ट दी होगी, जैसे ये दी हुई है, और हमें के की वैल्यू दी होगी। हमें क्या करना है, इसे के टाइम रोटेट करना है राइट से। अगर हम इसे वन टाइम करेंगे तो ये जो सबसे लास्ट वाला जो इसका नोड होगी ना, वो इसका हेड बन जाएगा। 5 स्टार पर आ गया। दूसरी बार किया हमने तो ये 4 स्टार्ट में आ गया, और इसलिए हमारा आंसर हो गया 4 5 1 2 3। और नीचे हम चेक करते हैं यहाँ पर, ये हमारी लिंक लिस्ट है और इससे हमारे 4 दिया हुआ है के की वैल्यू। तो अगर हम गौर करें तो जो हमारी लिंक लिस्ट की लेंथ है वो 3 है, और के हमारे पास 4 है। अगर हम देखें तो जो हमें लास्ट में जाकर आंसर मिला है 201, वो हमें इधर पहले रोटेट में ही मिल गया था 201। तो उससे हमें एक पैटर्न मिला कि अगर हम के की वैल्यू को मोड ले लें उसकी लेंथ से, यहाँ पर अगर 3 है ना, तो हमें 1 आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम इसे 1 टाइम रोटेट करते हैं तो हमें हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो मिल जाएगा। इसे हमें ज्यादा टाइम रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए मैं थोड़ी सी वीडियो दे देता हूँ। हम हमारे पास हेड जो है वो तो हमें पहले ही दिया हुआ है इनपुट में। हम जो जो सेकंड लास्ट वाली नोड होगी ना, एक तो इसका रिकॉर्ड रखेंगे, और एक जो लास्ट वाली नोड होगी इसका रिकॉर्ड रखेंगे। इसे हम यूज किस तरह करेंगे, जब हमें सेकंड वाली नोड मिल जाएगी ना, सेकंड लास्ट वाली नोड, इससे हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट होगा ना, इसे हम स्टार्ट बना देंगे ऐसे करके, इसका नेक्स्ट लास्ट यूज करके। और जो इसका हेड होगा वो हम क्या करेंगे, जो हमें हेड दिया होगा ना वो बना देंगे ये वाला सारा। ये क्या होगा, 0 1 और 2, इस तरह हो जाएगा। और जो हमने इसका रिकॉर्ड रखा था ये वाली सेकंड लास्ट नोड का, इसका हम नेक्स्ट क्या कर देंगे, नन कर देंगे। तो जो ये वाला हमारे पास इस तरह रिकॉर्ड आया था ये रिमूव हो जाएगा, और इस तरह हमें आंसर मिल जाएगा। जब चाहिएगा इसका आपको समझ आई विजुअल की, जो मैंने कोशिश की है समझाने के पहले कि हम किस तरह अप्रोच करने वाले हैं। सर एक दफ़ा रिपीट कर दें क्वेश्चन स्टेटमेंट और एग्जांपल। ओके, अच्छा हमारा क्वेश्चन है रोटेट लिस्ट। हमें ना हेड दिया होगी, लिंक लिस्ट दी हुई, और हमें के की एक वैल्यू दी होगी। हमें इसे राइट प्लेसेस पर रोटेट करना है के टाइम्स। यानी यहाँ पर 2 है ना, राइट प्लेसेस पर रोटेट करने का मतलब है ये जो 5 वाला है ना, उसके लास्ट नोड है, इसे हम स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है, दूसरी बार रोटेट किया तो ये 4 था लास्ट पर, ये स्टार्ट में आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझ आइए सिंपल। जी सर। अब मैं आपको फिर बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये हमारा जो यहाँ पर हमें एग्जांपल दी गई है, अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो हमारी जो यहाँ पर, अगर मैं एन में स्टोर कर लूँ इसकी लेंथ, तो हमारे पास लेंथ इसकी कितनी है, 3 है लिंक लिस्ट की। और हमें के की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, 4। अगर हम यहाँ पर देखें इसके सारे रोटेट्स को, तो हमें जो है लास्ट पर जाके ये वाला आंसर मिला है, कि हमें रोटेट 1 में मिल चुका था। ठीक है, तो इसमें हमने ये एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर हम के की वैल्यू को, उसकी अगर लेंथ है लिंक लिस्ट की, उससे मोड ले लें तो हमें 1 मिला। तो जो इसका रिमाइंडर आएगा ना, मोड का जब आंसर आएगा, उससे हम सिर्फ उतने रोटेट करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमारी रोटेशंस कम हो जाएंगी, और उससे हमें जो फाइनल आंसर है वो भी जल्दी मिल जाएगा, और हमारी ऑब्वियसली टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। यहाँ तक समझ आ गई है? बताइएगा। जी सर। ओके, हम इसे अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन। हमारे पास जो हेड है वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना इनपुट के तौर पर। हम ये जो सेकंड लास्ट नोड है ना, एक इसका रिकॉर्ड रखेंगे अपने पास, ये सेव कर लेंगे। और एक जो ये लास्ट वाली नोड है इसका रिकॉर्ड रखेंगे। इससे हमें क्या होगा, ये जो लास्ट वाली नोड थी ना हमारे पास, ये है, इसका जो हमारे पास नेक्स्ट है वो नन है ना, हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट में हेड सेव कर लेंगे। हमने इस तरह किया, 2 0
वन और टू। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास जो लास्ट था ना यहाँ पर, ये हमारे पास लास्ट की जो सेव की हुई थी हमने, ठीक है, इसका जो हमने नेक्स्ट किया वो हाइड कर दिया। उसके बाद जो सेकंड लास्ट था ना हमारे पास, तो इसमें सेव किया था, इसका नेक्स्ट अगर टू है, हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट था ना इसे डन कर देंगे। फिर इससे क्या होगा, इसका लिंक इससे खत्म हो जाएगा। वो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो हमें मिल जाएगा, 201। अब समझ आइए इसकी कैसे अप्रोच करना है। सर एक बार दोबारा से ना स्टार्ट से इसको कर दे कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है और ऐसे हमें करना, ताकि जस्ट जो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट कच्चे कच्चे भी वो सही से रिवाइज हो जाए, सेट हो जाए। मैम एक बार रिपीट कीजिएगा आपने क्या बोला? अच्छा एक दफा जस्ट प्रॉब्लम को दोबारा से ना, जस्ट यानी कि एक दफा तो आपने कंप्लीट कर दिया, अब एक दफा जस्ट एक तरह से गो थ्रू कर दें या रिवाइज कर दें। तो जो जिन जिन के अभी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स सही नहीं हुए, तो वो दोबारा जब आप करेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा सा इनको सबको हमको समझ आ जाएगा। ओके ओके। हमारे पास ना लिंक लिस्ट दी हुई है एक, ठीक है। लिंक लिस्ट का आप सबको पता होगा, सर सर ने प्रेजेंट भी किया था पिछले क्लास में, फिर बताता हूँ आपको। लिंक लिस्ट में क्या होता है हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊँ, जीरो यहाँ पर तो हमें इस तरह से प्रेजेंट किए ना, अगर मैं दिखाऊँ तो हमने जब समझा था ना इसे सी प्लस प्लस में ऐसे था हमारे पास। मैं आपको अच्छा अब मैं आपको दिखाऊँ, हमारे पास जो वैल्यूज स्टोर होती है ना, लेट्स से पहले मैं अपने पॉइंटर का पूछा था, मेरी उन्हें भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए विजुअल से। लेट्स से अगर ये हमारे पास रैम में ना एक थोड़ी सी प्लेसेस हैं कॉन्टिगियस मेमोरी, ठीक है, कि इनके मैंने सैंपल के तौर पर ले लिए एड्रेसेस। हमारे पास जो अगर हमने एक एरे बनाई है ना, AR, उसमें मैंने वन टू और थ्री सेव कर लिया। क्या होगा, क्योंकि एरे में कॉन्टिगियस लोकेशन में सेव होती है, तो यहाँ पर वन आ गया, यहाँ पर टू, और यहाँ पर थ्री। तो हम जब से कॉल करते हैं ना, ARR, जब हमने कॉल किया ARR 0 को, तो हम क्या करते हैं, इसका जो एड्रेस कॉल होता है ना, वो होता है एड्रेस कॉल। इसलिए एड्रेस, ये इतने सैंपल लिए ऐसे एड्रेस नहीं होते एक्चुअली। तो ये एड्रेस पर क्या पड़ी है हमारे पास, वन, तो हमें मिल जाता है इस तरह वन। अब लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होता है, लिंक लिस्ट में हमारे पास कुछ न्यू होता है। जैसे हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पर पड़ी है ना, तो अगली वैल्यू हमारे पास ऐसे यहाँ पर पड़ी है। तो ये इसका जो एक नोड होगी ना, वो ऐसे इतनी होगी, यहाँ पर इसका वैल्यू सेव होगी, और यहाँ पर जो नेक्स्ट नोड है ना, जिसका अगर ये एड्रेस है, तो यहाँ पर इसका एड्रेस सेव हो जाएगा 0x25। यानी ये अब इससे फिर डायरेक्ट यहाँ पर मूव कर जाएगा जब हम इसका नेक्स्ट कॉल करेंगे। अब समझ आइए इसमें आपको, ये नेक्स्ट नोड क्या क्या काम होती है इसमें, तो नेक्स्ट हमारे पास होता है। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें मैं बोला गया है कि आपको एक लिंक लिस्ट दी हुई है और आपको के की वैल्यू दी गई है। आपने क्या करना है, इसे के टाइम्स राइट रोटेट करना है। राइट रोटेट मतलब अगर हम इसे एक बार राइट रोटेट करें तो ये टू होगा, ये इधर लेफ्ट में आ जाएगा, और बाकी ये ऐसे बन जाएगी, टू जीरो और वन। अगर हम इसे दूसरी बार रोटेट करेंगे तो क्या होगा, वन स्टार्ट में आ जाएगा, आगे फिर टू, और आगे जीरो। अब जितनी बार से रोटेट करते जाएंगे हम, जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा ना हमारा लास्ट वाला, ये हमारा फर्स्ट स्टार्ट में आ जाएगा, और जो पहले वाला स्टार्ट था वो इसका नेक्स्ट बन जाएगा। इस तरह फिर हमारी बनती जाएगी लिस्ट। अब समझ आइए आपको क्वेश्चन की। यस। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमारे पास ये वाली जो लिंक लिस्ट थी ना, इसकी हमारे पास लेंथ आती है थ्री, क्योंकि इसमें थ्री एलिमेंट है ना, तो हम इसे एन में सेव कर लूंगे, थ्री हो जाएगा। के हमारे पास कितना है, फोर। अब नो डाउट हम इसे अगर फोर टाइम रोटेट करेंगे, हमें इसका आंसर मिल जाएगा ये वाला। लेकिन हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि यही वाला आंसर हमें पहले रोटेट में मिल चुका था। तो इस पे हमने एक चीज नोट की कि हम अगर चाहें तो अपने टाइम फ्रेम से थोड़ी इंप्रूव कर सकते हैं, और कम टाइम में हमारा आंसर मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा हमें,
जो हमारा के है ना, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं उसकी लेंथ से, लिंक लिस्ट की, तो हमें जो इसका रिमाइंडर मिलेगा ना, अगर हम उतनी बार से रोटेट करेंगे लिस्ट को तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अगर हम वन टाइम रोटेट करें, जैसे ये वन टाइम रोटेट हुआ है, तो हमें अपना आंसर मिलेगा ये वाला, जो हमें लास्ट पर जाकर मिला था। समझ आई इस चीज की? जी सर। तो हम ये इसे अप्रोच किस तरह करें क्वेश्चन को, हमें समझ आ गया हमने इस तरह करना है। जब मोस्टली हमें समझ तो आ जाती है कि हमने ये इस तरह करना है, फिर हमें कोड करना होता है, मोस्टली लोगों को उन पर आती है प्रॉब्लम। हम इसे कैसे करेंगे? हमारे पास जो हेड है वो दिया हुआ है ऑलरेडी हमें। हम क्या करेंगे, इसे ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्स करके हम ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, सेकंड लास्ट, एक तो ये सेव कर लेंगे, एक जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये सेव कर लेंगे। इससे हमें क्या फायदा होगा? जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसका जो नेक्स्ट है वो तो नन है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है ना। तो क्या करेंगे, जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना इसका जो नेक्स्ट है, इसमें हम हेड सेव कर लेंगे, 0, 1 और 2। हेड हमारा जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो वाला हेड। ठीक है, उस इतना हमने सेव कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमने सेव की थी ना सेकंड लास्ट, इसका जो अब नेक्स्ट था वो 2 है। यहाँ पर भी वही है। हमने क्या किया, जो इसका नेक्स्ट है वो हमने खुद से हम इसे नन सेट कर देंगे। तो क्या होगा, इसका कनेक्शन इससे ब्रेक हो जाएगा, और हमें जो हमारा आंसर है वो मिल जाएगा इस तरह 2, 0, 1। सिर्फ फिजिकली, बाकी क्वेश्चन के लिए। समझ आइए इस। जी जी सर, अगर मैं इसको रिपीट करूँ तो आप ये कह रहे हैं कि आप लास्ट एलिमेंट के जो नेक्स्ट है उस पे हेड का पॉइंटर रख देंगे, और जो ऐसे ही है, यहाँ तक हाँ जी सही सर। है। हाँ और जी। जो सेकंड लास्ट है उसको नल पे पॉइंट आउट करवा देंगे तो ऑटोमेटिकली लिस्ट एक राइट रोटेशन में चली जाएगी। हाँ जी सर, एग्जैक्टली। सही, ठीक होगी। और और जो हमारी अप्रोचेस से हमें फायदा क्या होने वाला है, मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम ये वाला एग्जाम्पल देखें, इसमें हमारे पास अब एन की वैल्यू कितनी जाएगी। एन को मैं सेलेंट के तौर पर रख रहा हूँ। N1 2 3 4 5, N5 है यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास जो के यहाँ पर है वो कितना है, 2। हम क्या करेंगे, फिर से 2 और 5 का मोड़ लेंगे तो हमें 2 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जो नियो टेल है ना, अच्छा सॉरी, मैं इसी पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना भूल गया था, अब इसमें क्या क्लियर हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इसे ट्रेवर्स करेंगे लिस्ट को। इसको इतना ट्रेवर्स करेंगे कि जो हमारा 2 डिवाइड बाई, वो 2 है ना हमारे पास, 5 और 2 अगर हम मोड़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लेटर वैल्यू होती है वो हमें 2 मिल जाएगी। हम क्या करेंगे, वहां तक ट्रेवर्स करेंगे अपनी लिस्ट को, यानी 0, 1 और 2। यहाँ तक हमने ट्रेवर्स किया। यहाँ तक हमें ट्रेवर्स करके पता चल गया कि जो इसकी नेक्स्ट वाली है ना, इस वाले एलिमेंट की नेक्स्ट वाली है जो नोड होगी, वो हमारा न्यू जो हेड बनेगा। मुझे आप बताइएगा, थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाए चीजें यहाँ से। समझ आ गई यहाँ पर आपको? हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम बार बार रोटेट करेंगे। हमने कोशिश करनी है हम एक ही रोटेट में सारा काम कर दें, क्योंकि जो देखिए हमारा फाइनल आंसर इसमें 4 स्टार्ट में है ना, हमने क्या किया, उसकी जो लेंथ है उससे मोड़ लिया के साथ, जो हमें आंसर मिलेगा ना, हम वहां तक उसकी ट्रेवर्सिंग करेंगे, और वहां तक जो हमें आंसर मिलेगा उससे हम सेव कर लेंगे ये। क्योंकि उसमें 3 एलिमेंट थे तो मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हुआ कि मैंने सेकंड लास्ट बोल दिया, लेकिन ऐसे सेकंड लास्ट नहीं होगा। जो जहाँ तक हमें वैल्यू मिलेगी ना रिमाइंडर की, हम वहां तक ट्रेवर्स करेंगे यहाँ से जैसे किया। एक ये हमने सेव कर लिया फिर। ठीक है, देख फिर हमने ये सेव कर लिया इस तरह। लास्ट वाला सेव होगा, और सेकंड लास्ट सेव नहीं होगा। वो वाला होगा जो हमें आंसर मिलेगा, तो वहां पर हमें आंसर ही 1 मिला था, तो इस तरह मुझे सबसे कंफ्यूजन में खुद हो गया था, कंफ्यूजन में हो गया। तो ये हमें मिल गया, जहाँ तक हमें इसका मोड मिलेगा। समझ आइए यहाँ तक आपको? बताइएगा कोई, समझ आइए चीज की? जी सर, रिपीट कर दूँ? आप कह रहे हैं कि 5 का मॉड लें 2 के साथ, ऐसे ही? हाँ जी। हाँ जी। यानी 5 डिवाइडेड बाई 2, तो रिमाइंडर इसका यानी 1 अगर ही हम मोड़ आता। लेते हैं ना, जब हम मोड़ लेते हैं ना,
तो ऑटोमेटिकली जो लेसर वैल्यू होती है ना, अगर जो अगर लेफ्ट में लेसर वैल्यू, तो वो हमें आंसर खुद ही मोड में वो आ जाता है हमारे पास 2। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देख लें। जब हम मोल लेते हैं ना, जिसका हम ले रहे होते हैं जैसे लेफ्ट साइड पर, अगर वो लेसर वैल्यू हो ना जैसे राइट वाली से, तो ऑटोमेटिकली जो लेसर वैल्यू होती है ना वो हमें बोर्ड में आंसर में मिल जाती है। ठीक है सर। ओके ओके। ओके, तो हमने क्या किया, अगर हम इस यहाँ पर आंसर को देखें, तो स्टार्ट में 4 आ रहा है। 5 तो जो लास्ट वाली नोड है वो तो हम लेनी वो इस तरह लेंगे हम, क्योंकि हम नेक्स्ट जब इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करते करते हम लास्ट वाली नोड पर पहुंच ही जाएंगे। तभी तुम्हारे पास ये एन जो वैल्यू होगी ये आएगी इसके लेंथ की। ठीक है, इससे पहले वाला जो लेना है एलिमेंट वो इस तरह लेंगे, तो जो हमें मोड को आंसर मिलेगा ना, हम वहां तक से वहां तक ट्रेवर्स करेंगे। से हम यहाँ पर 2 मिला ना, तो 0 1 और 2, यहाँ तक हम गए। 3 हमें यहाँ पर मिल गया। हमने फिर क्या किया, 3 का जो नेक्स्ट है 4, उसे हमने न्यू हेड बना दिया यहाँ पर ऐसे। तो उसके जो नेक्स्ट में हमने क्या सेव कर दिया, जो लास्ट वाला था उसके नेक्स्ट में हमने हेड सेव कर दिया ऐसे 1 2 3, और यहाँ पर 4 और 5 भी आया था, 4 और 5। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये वाला एक रेफरेंस सेव था, हमने इसका नेक्स्ट क्या कर दिया, नल। तो ये जो हमारा रेफरेंस आगे गए थे नेक्स्ट पे वो नल होगा खुद से। ठीक है, जी सर। बताइएगा समझ आइए, मैं रिपीट कर दूँ। सर समझ। सेव हम उसका कोड देख। हाँ जी, मैम कोई क्वेश्चन था आपको? नहीं सर समझ आ। जैसे आप कह रहे हैं ऐसे भी ठीक है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि हम एक लूप क्रिएट करें जिसके अंदर लास्ट नोड को फर्स्ट नोड से रिप्लेस करते रहे। और ओके, वो नहीं होगा क्योंकि वो एक को ही बार बार चेंज करते रहे। ठीक है। ओके। सर वो मैंने डाउट था कि जैसे आप बोल रहे हैं ना, मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन को इसी तरह अप्रोच किया था। मैंने क्या किया, मैंने के लूप में के लिया, और जो लास्ट वाली नोट्स ने स्टार्ट में लगाता गया। जैसे पहले मैंने लगा दिया तो 5 बन गया, उसके बाद मैंने लगाया फिर ये 4 इस तरह आ गया, लेकिन वो टाइम कम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ गई। इन दोनों को रिप्लेस तो करके लूप के टाइम्स रन कर दो, लेकिन वो है कि 1 5 दोबारा 1 5 चेंज हो जाएगा, तो फिर वो आगे चेंज नहीं। और सर वो बार बार वो पूरी लिस्ट ये कि देखें, वो पूरी लिस्ट बार बार ट्रेवर्स होगी। हम यहाँ पर सिर्फ 2 बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। एक बार हमने पूरी ट्रेवर्स करनी हुआ, कोड दिखाऊंगा आपको चलेगा पता। एक बार हमने ट्रेवर्स करनी है सिर्फ पूरी, उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए। दूसरी बार हमने सिर्फ वहां तक ट्रेवर्स करनी है जहां तक हमें मोड का आंसर मिल जाता है। जैसे यहाँ पर 2 मोड 5 से हमें इसका 2 आंसर मिला ना, हमने देखें एक बार तो हमें सिर्फ पूरा कर लिया लेंथ के लिए, दूसरी बार हम सिर्फ यहाँ तक का है। जैसे आप बोल रहे हैं वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, मैंने किया हुआ है। लेकिन उससे ये है कि टाइम कंप्लेक्सिटी काफी वर्ष हो जाती है, क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं उसे। जैसे अगर के बहुत ज्यादा में आ गया, जैसे यहाँ पर हमारे पास था के, हमारे पास अभी यहाँ पर सिर्फ 4 था, लेकिन हमें जो हमारा एक्चुअल आंसर था वो हमें पहली रोटेशन में मिल चुका था। लेकिन जिसे आपने बोला और मैंने भी ट्राई किया था, अगर हम 4 बार रोटेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 3 रोटेशन तो हमने अननेसेसरी ली ना। ऐसे ही है, जी सही है। 3 रोटेशन हमने वो अननेसेसरी ली, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो टाइम कैपेसिटी वो उससे इफेक्ट होगा उससे। जी राइट। अगर हम देखें, और अब उसके कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं। पहले हम कॉन्स्टेंट्स पर हमने बताया कि के की वैल्यू 0 से लेकर 10 के टू 10 के बाद 9 तक हो सकती है, यानी के 0 भी हो सकता है। अगर के 0 है तो obvious सी बात है फिर तो हमें कोटेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर के 0 है तो उसके अलावा इसने ये बोला है कि नंबर ऑफ नोड्स वो भी 0 हो सकती है। ठीक है, अब हमने पहले यहाँ पर क्या चेक लगाया, अगर तो हेड है, अगर वो एम्प्टी है फिर तो obvious सी बात है, अगर के की वैल्यू कुछ भी हो, अगर हमारी लिंक लिस्ट ही एम्प्टी है फिर तो उसे हम रोटेट नहीं कर सकते। या तो वो एम्प्टी है, या जो हमारा जो उसका नेक्स्ट है, या वो एम्प्टी है, या उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, हम एक ही एलिमेंट को बार बार ट्रेड करते जाएंगे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़नी क्योंकि वो पहले ही एक है। या ऐसे
और या हमारे पास जो के की वैल्यू वो जीरो है, तो क्या करना है हमने, जो हमारा इनपुट है हमने वही रिटर्न कर देंगे। इस चीज की समझ आइए आपको क्या यहाँ पर मैंने किया है? यस ओके, अगर नहीं है तो बता दें, मैं यहाँ पर इसकी भी थोड़ा सा विजुअल दे देता हूँ आपको। सर, तो अभी तो उसके आप बाद तो हमने क्या किया? हाँ जी मैम। ओके, तो स्टेप वन में हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको कहा था, हमने इसकी लेंथ फाइंड की। एंड मैंने वन ले लिया, और लास्ट जैसे एक सर ने अभी आपकी उसमें स्टार्ट में बताया था कि ट्रेवर्सिंग करते हुए हम एक डमी डमी नोड ले लेते हैं। एक मैंने उसे लास्ट लिया, और जब तक इसकी एम्प्टी लास्ट नेक्स्ट है वो एम्प्टी नहीं हुई तब तक मैंने लूप चलाया, और एन वन तक हो गया। यहाँ पर ये आया, टू हो गया, थ्री, फोर और फाइव। इस तरह हो गया, हमारे पास फाइव आ गया। हम यहाँ पर के हमने चेक किया, यहाँ पर हम चेक किया कि अगर के का हम जब मोड़ लें एन के साथ, हमने ले लिया के की वैल्यू, हमने के की वैल्यू अपडेट कर दी, तो हमने देखा ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास अगर के फाइव आ गए, इसकी लेंथ हमारे पास फाइव है ना एन, यहाँ पर पहले में, तो जो हमारा के है वो भी फाइव। तो अगर हम इसे फाइव टाइम रोटेट करेंगे तो फिर ऑब्वियस ही बात है, हमें वापस से एग्जैक्टली यही चीज मिल जाएगी, ऐसी है। तो हमने इसकी जो आंसर लिया था, हमने देखा यहाँ पर अगर तो के की वैल्यू है जो जीरो आ गई है हमारे पास, मोड लेने के बाद हमने के की वैल्यू अपडेट कर दी। अगर वो जीरो है तो हमने क्या किया, हमने जो हमारी इनपुट थी हेड वही रिटर्न कर दी। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर अब एक नया वेरिएबल लिया, न्यू टेल का, कि हमारी जो न्यू टेल है वो कौन सी होने वाली है। वही जो मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर सेव करना है अपना पॉइंटर, वो चीज़ अब यहाँ पर करेंगे न्यू टेल। उसे हम कैसे करेंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे। एन हमारे पास यहाँ पर फाइव है, के हमारे पास यहाँ पर टू आ चुका है, के यहाँ से हमने मतलब इसका मोड लिया टू डिवाइडेड बाय मोड बाय एन, फाइव, तो टू आ गया हमारे पास। हमने क्या किया, फाइव में से टू और टू में से वन, तो हमने क्या किया, इसे न्यू टेल को यहाँ पर सेव कर लिया। यहाँ से सेव करने से पहले ये हुआ कि इसका नेक्स्ट हमें यहाँ पर खुद ही ये वाला मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, मैंने यहाँ यहाँ पर ये प्रिंट भी लिखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए, रन करने के बाद। अब हमने न्यू हेड जो लिया यहाँ पर, वो जो न्यू टेल आई ना हमारे पास, ये वाली, ये न्यू टेल हमारे पास थी, इसका नेक्स्ट थ्री है। हमने क्या किया, न्यू हेड लिया, उसके न्यू टेल की नेक्स्ट में सेव कर दिया इसे न्यू हेड में। यानी हमारे पास ये न्यू हेड है कि हमारे पास, ये दिखाता हूँ। न्यू हेड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री, फोर और फाइव, ये हमारे पास इतना यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या किया, लास्ट लास्ट हमारे पास ये वाला था। लास्ट, हाँ जी, लास्ट हमारे पास हमने वन लिखे थे, तो लास्ट हमारे पास ये वाला हो। लास्ट का जो नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हेड के इक्वल कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास अभी तक थ्री, फोर और फाइव ये आया था। लास्ट का नेक्स्ट हमने हेड हेड किया तो हमारे पास क्या आ गया, वन, टू, थ्री और फोर, फाइव। उसके बाद हमने क्या किया, न्यू टेल का नेक्स्ट, न्यू टेल हमारे पास कौन सी थी, ये वाली टू वाली। इसका नेक्स्ट ये न्यू टेल थी हमारी, इसका नेक्स्ट उन्होंने नन कर दिया, तो हमारे पास उसका कनेक्शन है वो सबसे ब्रेक हो गया, और हमें जो हमारा आंसर था वो, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ी मिस्टेक करती हूँ। हमारे पास था न्यू टेल डॉट नेक्स्ट।
ये हमारे पास आ गया यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू, इसमें 1 5। न्यू टेल हमारे पास आ गई यहाँ पर 3 3 3 आ गई हमारे पास 3 से लेकर। और हेड तो हमारे पास पहले ऑलरेडी गिवन था। उसके बाद हमने न्यू हेड जो सेव किया था वो 4 4 5, और ठीक है ठीक। न्यू हेड मैंने न्यू टेल डॉट नेक्स्ट किया था। ठीक है, मैं तो मिस्टेक कर गया था यहाँ पर। न्यू टेल हमारे पास ये आई थी, हमने यहाँ पर सेव किया था, तो उसका नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 4 और 5 आ गया था। उसके बाद हमने इसके आगे जो हमारी इनपुट थी वो लगा दी सारी। हेड 1 2 3 4 और 5। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर लास्ट का नेक्स्ट वो ऐड कर दिया, वो ये हमारे लास्ट का नेक्स्ट ऐड हो गया। उसके बाद न्यू टेल का नेक्स्ट ऐड कर दिया। न्यू टेल अब यहाँ पर देखें, न्यू टेल मैंने प्रिंट की थी आपके लिए, ये 3। इसका 3 का नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नल कर दिया 3 यहाँ पर। इसका नेक्स्ट नल करने से क्या होगा, ये वाला जो कनेक्शन था ये ब्रेक हो गया। हमारे पास आंसर आ गया 4 5 1 2 3। बताइएगा यहाँ पे समझ आइए सबको, किस चीज़ के नाम में हमसे पूछ लें। ओके, मैं रन करता हूँ बार से, ये सारी मैं कर दूँ। ओके, इसके आपको ना समझा मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मेरा एक्सेप्टेड होगा आंसर, ये सबमिट करके सकता हूँ। ठीक है, 0 नंबर समझ। वैसे कोई क्वेश्चन है ना समझ आए मुझसे पूछने, मैं रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज मैं फिर सर को हैंड ओवर करता हूँ। सर इसकी समझ तो आ गई, मैं इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ देख रहा था कि जो देख लें देख लें। ये आई थिंक लो करता है। ठीक है, ओ की एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये अगर ये बता दे ओ की 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सही, लेकिन 2 पासेस में हो रहा है राइट। पहले आप एक दफा लेंथ फाइंड करते हैं एंड देन दोबारा उसको जो एलिमेंट है ट्रेवर्स करके जाते हैं और उसको जो है वो नल पे हाँ जी इनिशियलाइज करते हैं लास्ट वाले नोड को। हाँ जी एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी बात जो हम पास ले रहे हैं वो हम पूरी ट्रैवर्स नहीं कर रहे, हाँ वो जाहिर है वो उस तक जाएंगे ना जितनी हमें इतने में लेंथ मोड हमारे आ पास जाएगा। आ गई। बिल्कुल हाँ जी। सही हो गया। तो ठीक कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लें। ओके ठीक है सर। वेल एक्सप्लेन्ड सर, थैंक यू सो मच।